साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है कि 2 फरवरी है, ठीक है ना। और इस 2 फरवरी को क्या हुआ कि सेकंड शिफ्ट में बिहार बोर्ड के द्वारा जो भूगोल का परीक्षा आयोजित हुआ है उसी का आज हम क्वेश्चन का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन एनालिसिस से अपने स्कोर को मिला लेंगे। तो देखिए, आज जो हमारे पास सेट आई है वह आपको आई ग्रुप का सेट है, ठीक है ना। लेकिन हम क्वेश्चन को पढ़कर आपके सामने रखेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे और मिलान भी कर लेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, कर रहा है पहला नंबर प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो 10.41 करोड़। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, 10.41 करोड़। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला क्या है, राज्य है। तो 3 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, हार्टिकल्चर संबंधित है, तो फल एवं सब्जियों की खेती से संबंधित होता है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी। तो अगर आपसे प्रश्न किया गया है इसमें कि हार्टिकल्चर संबंधित है किससे, तो फल एवं सब्जी से। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपर्दन का मुख्य कारण क्या है, तो वह आपको वायु अपर्दन हो जाएगा। यानी कि जहाँ शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर मृदा अपर्दन का जो मुख्य कारण है वह आपको वायु अपर्दन है। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। तो दक्षिण भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वह आपको तालाब है, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ अवस्थित है। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है वो आपको महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका जो आंसर हो जाएगा माही बेसिन। क्या हो जाएगा, माही बेसिन। चलिए 9वां नंबर, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है। तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र जो है वो आपको गंगा डेल्टा है। 9 का आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा। 10 में बाबा बुदन की पहाड़ी जो है वो आपको कहाँ है। बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वो आपको कर्नाटक में। तो 10 का आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 11 में निम्नलिखित राज्यों में से गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध कौन राज्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है ना। तो 11 का आंसर झारखंड। 12 में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, जलवायु है। 13, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। तो औद्योगिकरण से आपको जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर, हथकरघा उद्योग है कैसा। तो यह आपको कुटीर उद्योग है। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, कुटीर उद्योग। 15 नंबर, नोआ मुंडी लॉ एस्क क्षेत्र जो है कहाँ है। तो यह आपको झारखंड में, कहाँ है, झारखंड में। अगर झारखंड नहीं रहता विकल्प में तब इसका आंसर होता ओडिशा, ठीक है ना। तो नोआ मुंडी लॉ एस्क क्षेत्र जो है वो आपको झारखंड में है। तो 15 का आंसर हो जाएगा झारखंड। 16, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में हुई थी। कब हुई थी, 1960 के दशक में। तो 16 का आंसर बी हो जाएगा। 17, कोलकाता पतन कहाँ स्थित है। तो कोलकाता पतन जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में है। 18, निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है। तो ये आपको अतिसार हो जाएगा, क्योंकि अतिसार जो है वो आपको जलजन्य रोग है। 19 में ब्राजील के कॉफ़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील के कॉफ़ी क्षेत्र को फैजेंडा कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। तो यह आपको कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। तो 20 का आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए 21 में निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। तो यह आपको यमुना है। कौन है, यमुना है। यानी कि दिए गए विकल्प के अनुसार यमुना जो है वह आपको सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। चलिए 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो वह आपका आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। यानी कि 22 के भी प्रौद्योगिकी। चलिए 23 में नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मानवीय घटक। 24, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो देखिए, गेहूं जो है वह रोपण फसल नहीं है। और देखिए, यह ग्रुप आई का विश्लेषण हो रहा है, ठीक है ना। भूगोल का जो आज एग्जाम हुआ 2 फरवरी का, उसी के ग्रुप आई का विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन को हम पढ़कर जैसे बता रहे हैं तो आप लोग उसको क्या करेंगे कि अपने आंसर से उसका क्या कर लेंगे, मिलान कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 25 में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो खेती जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है। 25 का आंसर हो जाएगा खेती। 26,
स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। 27 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वह आपको पश्चिम बंगाल में। तो 27 का आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। 28 में, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो वह आपको रेखीय प्रतिरूप में आएगा। 28 का आंसर हो जाएगा डी। 29 में, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 30 में, भारत में पूर्ण रूप से पहली जनगणना कब हुई थी? 1881 में। 31 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितना है? तो 31.16%। ठीक है ना। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी पूछ रहा है तो लगभग 32%, यानी कि यहाँ पर दिए गए विकल्प के अनुसार जो हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा, 31.16%। 32 में, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो यह आपको काम और रोजगार है। क्या है? काम और रोजगार है। चलिए 33 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? तो ये हो जाएगा आपको पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। आज सीधे पूछा रहता कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, तब आपका आंसर होता यानी कि हरियाणा, लेकिन यहाँ पर शिशु लिंगानुपात पूछ रहा है जो कि 0 से 6 में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। तो 33 का आंसर पंजाब। 34 में, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो हो जाएगा आपको गोवा। ठीक है ना। तो 34 का आंसर गोवा हो जाएगा। 35 में, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो वह आपको मृदा लवणता हो जाएगा। 36 में, हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र जो है कहाँ है? तो आपको कोलकाता हावड़ा है। ठीक है ना, कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन है? तो कोलकाता और हावड़ा हो जाएगा। 37 में, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रकाशित हुआ था? तो 37 का आंसर हो जाएगा 1923, यानी कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना, प्रसारित हुआ था, वो आपको 1923 में। 38 में, भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। तो 38 का आंसर हो जाएगा ए। 39 में, कोच्चि पत्तन कहाँ है? तो कोच्चि पत्तन जो है वो आपको केरल में है। ठीक है ना। चलिए 40, जल जन्य रोग कौन है? तो अतिसार जो है वो आपको एक जल जनित रोग है। 41, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलिस कौन है? तो वो आपको मुंबई है। कौन है? मुंबई है, यानी कि मुंबई जो है सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला शहर है। चलिए, धारावी मलिन बस्ती कहाँ है? तो वह आपको मुंबई में है। तो 42 का आंसर मुंबई हो जाएगा। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो मानवीय घटक को। किसको महत्वपूर्ण माना गया है? मानवीय घटक को। 44, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में ही आपको कालाहारी मरुस्थल पाया गया है। तो मरुस्थल वाले इलाके में लोग जो होते हैं कम रहते हैं। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। 45, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो रहन सहन की निम्न दशाएं। 45 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। 46 में, विश्व के किस देश में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो चाइना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो आपका आंसर 46 का हो जाएगा सी। 47 में, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो आपको मिश्रित कृषि जो है वह एकल कृषि नहीं है, क्योंकि इसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किया जाता है। तो 47 का आंसर मिश्रित कृषि हो जाएगा। 48, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल गेहूँ नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए 49, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है अमेजन बेसिन में। कहाँ नहीं की जाती है? अमेजन बेसिन में। तो 49 का आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन। चलिए 50, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो आपको वियना है। 51 में, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो झील के चारों ओर बसा गांव जो है वो आपको वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा। चलिए 52, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? तो आपको सेंट पीटर्सबर्ग जो है व्यावसायिक नगर है। तो 52 का आंसर बी हो जाएगा। 53, उत्तरी अटलांटिक मार्ग किसे जोड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। 53 का आंसर ए हो जाएगा। 54 में, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार के कृषि का विकास किया गया था? रोपण कृषि। तो 54 का आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। 55, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है तो भूमध्य सागरीय कृषि से। ठीक है ना। तो 55 का आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। 56, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो केनबरा जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो 56 का ए हो जाएगा। 57, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? तो वो आपको पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। ठीक है ना। 58, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह आपको नलकूप है। क्या है? नलकूप है। चलिए
59 में निम्नलिखित में से भूरा हीरा किसे कहा जाता है? तो मैग्नीज को भूरा हीरा कहा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। 60 में निम्नलिखित राज्यों में से कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो वह आपको कर्नाटक में, यानी कि कैगा नाभिकीय केंद्र जो कहाँ है तो वह आपको कर्नाटक में है। चलिए 61 में बेलाडीला लौ क्षेत्र किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। तो 61 का आंसर छत्तीसगढ़। चलिए केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र कहाँ है? तो ये आपको ओडिशा में है। तो 62 का आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा। 63 निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। 64 निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग। चलिए 65 में निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार जो है वो आपको तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। 66 निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो मछली पकड़ना जो हो जाएगा द्वितीय क्रियाकलाप में नहीं आएगा, क्योंकि मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। चलिए 67 में ट्रांस महाद्वीपीय अष्टुट मार्ग महामार्ग किसे जोड़ता है? तो आपका जो आंसर होना चाहिए इसका वो आपको डी होगा, डार्विन को मेलबोर्न से, क्योंकि ये जो ट्रांस महाद्वीपीय अष्टुट महामार्ग है यह आपको ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। तो 67 को आप लोग भी देख लीजिएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से यह डार्विन को मेलबोर्न से होगा। रीजन यह है क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का यह सबसे लंबा क्या है? महामार्ग है। चलिए 68 नंबर में पनामा नहर किसे जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। 69 में विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन है? विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है तो वह आपको विस्तृत पतन है। कैसा है? विस्तृत पतन। चलिए निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोप। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज जो आपके जो बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित जो भूगोल का जो क्या था कि एग्जाम हुआ है उसका जो आंसर की है हम डाल दिए। आप लोग अपना आंसर सही से मिलान करके हमें बताएंगे कमेंट करके कि सर मेरा कितना सही है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।